हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत जनरेटिंग फंक्शन के हेल्प से लीजेंडर पोलिनोमियल निकालेंगे। तो आइए, हमारे सामने टॉपिक लिखा हुआ है जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडर पोलिनोमियल्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमें कि टू शो दैट पी एन एक्स, दैट इज पोलिनोमियल इन एक्स of order n is the coefficient of h to the power n in the expansion of 1 minus 2xh plus h to the power minus 1 by 2। तो देखिए जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। जनरेटिंग फंक्शन होता है 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 बाई 2। तो जनरेटिंग फंक्शन को जो एक्सपेंड करते हैं तो उसमें h टू द पावर n जहाँ भी आता है उसका जो कोफिशिएंट होता है, सारे कोफिशिएंट का कलेक्टिवली फॉर्म जो होता है, कलेक्टिवली फॉर्म वो होता है लीजेंडर पोलिनोमियल। लीजेंडर पोलिनोमियल आप फर्स्ट पोलिनोमियल आप जानते होंगे, पी एन एक्स इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n इंटू ब्रैकेट ओपन एक्स टू द पावर n माइनस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2। इस तरह से होता है। यही हमको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। तो देखिए एक फार्मूला होता है कि समेशन ऑफ h टू द पावर n इंटू पी एन एक्स फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 बाई 2। यहाँ पर यह देख लीजिए कि जो स्पष्ट लिखा हुआ है कि पी एन एक्स क्या है, एच टू द पावर एन के साइड में है, मतलब इसका कोफिशिएंट है। तो और ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल। ये क्या है? तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पर इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड करने में एच का पावर एन का जो भी कोफिशिएंट होगा वो उसका कलेक्टिवली फॉर्म जो होगा पी एन एक्स होगा। तो आइए हम लोग इसको पहले एक्सपेंड करें, जनरेटिंग फंक्शन को एक्सपेंड करें। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस h इंटू 2x माइनस h टू दी पावर माइनस 1 बाई 2। ये हुआ। अब देखिए, अब बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स आप जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स ये होता है 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये होता है। इसी फार्मूले के हेल्प से इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। तो आइए एक्सपेंड करें इसको। तो यहाँ से शुरू करिए। तो 1 प्लस 1 बाई 2h 2x माइनस h प्लस 1 इंटू 3 बाई 2 इंटू 4 आता है। आप इसको चेक कर लेंगे। 1 इंटू 3 बाई 2 इंटू 4 और h होगा h स्क्वायर 2x माइनस h टू दी पावर 2, ये आएगा। फिर प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 h टू दी पावर 3 इंटू 2x माइनस h टू दी पावर 3 अब प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म को लिखेंगे। हम इसका एक्सपेंशन करने में जो लास्ट nth टर्म होगा उसको लिखेंगे, फिर n माइनस 1 टर्म को लिखेंगे, फिर n माइनस 2 टर्म को लिखेंगे। लास्ट वाला टर्म पहले लिख लेते हैं। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 4 6 सब इंटू में है, डॉट डॉट 2n इंटू h टू दी पावर n इंटू 2x माइनस h टू दी पावर n। ये आपको nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। उससे पहले वाला टर्म जो होगा वह होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट डॉट 2n माइनस 2 इंटू h टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2x माइनस h टू दी पावर n माइनस 1
उससे पहले वाला जो टर्म होगा लास्ट से, वह होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 4 h टू द पावर n माइनस 2 इंटू 2x माइनस h टू द पावर n माइनस 2। तो ये यहाँ पर डॉट डॉट लिखेंगे, डॉट डॉट। तो ये रहा जनरेटिंग फंक्शन का एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसमें हमने फर्स्ट 4 टर्म लिखे हैं और लास्ट के 3 टर्म लिखे हैं। अब इसको एक्सपेंड करके हम लोग h टू द पावर n का कोफिशिएंट होगा उसको हम निकालेंगे। तो आइए एक स्टेप यहाँ चलेगा। तो देखिए लास्ट टर्म से हमको शुरू करना है, हम शुरू करेंगे लास्ट टर्म से। लास्ट टर्म ले लीजिए, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट क्या है 2n माइनस 1 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट 2n है। चलिए, और यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो 2x माइन, यहाँ पर ध्यान देंगे कि h टू द पावर n, h टू द पावर n, तो इसको ऐसा टर्म चाहिए जिसका पावर, h का पावर जिस टर्म में 0 हो। तो 2x माइनस h का पावर n को एक्सपेंड करेंगे और ऐसा टर्म चूज करेंगे जिसमें h का पावर 0 हो। तो देखिए h टू द पावर n ही रहेगा इनटू, अब 2x माइनस h टू द पावर n बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड है, 2x का पावर n अब माइनस nc1 2x का पावर n माइनस 1 इंटू h टू द पावर 1। और चूँकि माइनस h है उसका पावर 1 लिए हैं इसलिए यहाँ माइनस साइन, डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए इसको, इसको भी करली ब्रैकेट रख दीजिए। अब इसमें ध्यान देंगे, आपको क्या निकालना है, h टू द पावर n उसका कोफिशिएंट। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें h तो है नहीं, h का पावर 0 है, तो हमारा काम हो गया, हम चूज कर लिए। चलिए, उसके बाद लास्ट से हम पीछे की ओर आ रहे हैं। अब देखिए ये दूसरा टर्म है, ये इसको सजाते हैं ताकि h टू द पावर n का कोफिशिएंट हमें मिले। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 2n माइनस 1 तक जाना चाहिए, लेकिन गया है कहाँ तक, 2n माइनस 3 तक। तो 2n माइनस 3 तक गया है, चाहिए कितना, 2n माइनस 1। तो 2n माइनस 1 से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n माइनस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखिए नीचे में डिनोमिनेटर में 2n माइनस 2 तक गया है, हमें कितना चाहिए, 2n तक चाहिए। तो 2n माइनस 2 इंटू 2n अगर नीचे चाहिए तो 2n ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का पावर n नहीं है, 2 इंटू n है, 2 इंटू 4 इंटू 6 ये इवन नंबर है। तो लास्ट कहाँ तक है, 2n माइनस 2 तक है, हमें कहाँ तक जाना है, 2n तक जाना है, 2 इंटू n तक। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू n से, और नीचे भी हो जाएगा। अब देखिए नीचे का 2n तक आ गया, ऊपर का 2n माइनस 1 तक आ गया। अब यहाँ बगल में देखिए, इसको एक्सपेंड कीजिए, इसको एक्सपेंड, तो h का पावर है n माइनस 1। तो जब h का पावर n माइनस 1 है तो एक h वाला कोई टर्म चाहिए, h का पावर 1, तभी ना h का पावर n होगा। तो इसको एक्सपेंड कीजिए, किसको, इसको एक्सपेंड कीजिए 2x माइनस h टू द पावर n माइनस 1 को। तो क्या पाएंगे आप, 2x टू द पावर n माइनस 1 माइनस nc1 n माइनस 1 c1 माइनस n माइनस 1 c1, और 2x का पावर हो जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा, और h का पावर 1 हो जाएगा। चूँकि h माइनस है उसका पावर 1 होगा तो माइनस चिन्ह लगेगा, पर डॉट डॉट डॉट।
इसी से हमारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो देखिए अंदर में एक्सपेंशन हुआ तो h⁴ आ गया, यहाँ पर बाहर में h⁴n-1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? h⁴n। यही तो हमें लाना है। अब देखिए 2 टर्म हो चुका है, 1 टर्म 2 टर्म। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको तो इक्वल्स टू, अब ये 2 टर्म आप ध्यान में रखेंगे, इसको हम मिटा नहीं रहे हैं। तीसरा टर्म अभी लिखना बाकी है लास्ट से, तो पहले लिखेंगे उसके बाद तब तो प्लस चिन्ह देंगे, यहाँ पर प्लस चिन्ह देंगे और तब इसको लिखते हैं। तो इसमें देखिए 1 × 3 × 5 × डॉट डॉट कहाँ तक है? 2n-5 तक है। कहाँ तक जाना चाहिए? 2n-1। ये क्या कर रहे हैं हम? 2n-1 तक क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि पहले ही बतलाया जा चुका है कि हमें Pn(x) का वैल्यू निकालना है, और Pn(x) का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इस तरह का होता है, 2n तक इस तरह का होता है। और ये सब में कॉमन भी आ रहा है, कॉमन भी लेना है हमें, तो वही विचार दिमाग में लेकर चलते हैं कि हमें क्या लाना है। तो देखिए 2n-5 है, इसमें अभी 2n-3 चाहिए और 2n-1 चाहिए। तो 2n-3 और 2n-1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फिर हमको डिवाइड भी करना होगा ताकि जनरलिटी में कोई डिफरेंस ना आए। तो न्यूमरेटर जो है कॉमन आ रहा है, इसके लिए हमें इसे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ा है। फिर देखिए डिनोमिनेटर में है 2 × 4 × 6 × डॉट डॉट कहाँ तक गया है? 2n-4 तक चाहिए। कहाँ तक? 2 × n तक चाहिए। तो 2n-4 के बाद 2n-2 आएगा, फिर 2n आएगा। तो ये 2 टर्म हमने लगाया है इसमें नीचे में, तो हम ऊपर में 2 टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। अब हमें क्या करना है कि ये 2 टर्म नीचे में लिखना होगा, ऊपर में 2 टर्म लिखना होगा। अब इनटू h⁴n-2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर h⁴n-2, और इसका एक्सपेंशन करेंगे 2x माइनस h⁴n-2 का एक्सपेंशन करेंगे। हमको चाहिए कितना? h⁴n चाहिए। वहाँ पर कितना है? h⁴n-2 है, तो क्या और चाहिए? h⁴2। h⁴2 वाला कोई टर्म अगर मिल जाता है इसके एक्सपेंशन में तो उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए एक्सपेंड कीजिए किसको? 2x माइनस h⁴n-2 को। तो 2x⁴n-2 माइनस n-2 c1, बाइनोमियल थ्योरम लग रहा है इसमें, n-2 c1, फिर 2x का पावर कितना हो जाएगा? तो n-3 हो जाएगा। फिर h का पावर कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए? h⁴2 चाहिए, तो हम 2 टर्म के बाद तीसरा टर्म भी चलेंगे, n-2 c2, 2x⁴n-4 इंटू h⁴2 होगा। तो h का पावर यहाँ कितना है? n-2। यहाँ पर कितना? h⁴2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? h⁴n। हमें तो यही चाहिए, इसी का कोफिशिएंट चाहिए। तो इस तरह से हम 3 टर्म निकाल चुके हैं, 3 टर्म ही निकालेंगे, आगे डॉट डॉट करके छोड़ते हैं। अब देखिए हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? 1 - 2xh प्लस h² -1/2 का वैल्यू निकाल रहे हैं। पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। अब इसको फिर हम अरेंज करते हैं। अब इसमें देखिए हम ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी मिलेगा कॉमन, यहाँ भी मिलेगा, फिर यहाँ भी मिलेगा। तो 1 × 3 × 5, हाँ नहीं तो एक स्टेप हम छोड़कर फिर कॉमन लेंगे, रहने दीजिए।
1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1। इसको सजा लेते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। यहाँ तक है 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट डॉट 2n। अब बचा क्या, 2 टू द पावर n इंटू x टू द पावर n इंटू h टू द पावर n। अब इसमें देखिए h टू द पावर n ही चाहिए हमें, तो बस यही टर्म लेंगे, ये टर्म को छोड़ देंगे हम। या इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, माइनस n c 1 2x टू द पावर n माइनस 1 h टू द पावर 1। ये बाहर रहेगा, डॉट डॉट h टू द पावर n हम यहाँ लिखेंगे। h टू द पावर n लिखेंगे। इसको छोड़ देते हैं और इसी तरह से केवल इसको सिंप्लीफाई करके फिर यहाँ आइए दूसरा टर्म में। दूसरा टर्म में आइए 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट 2n। अब देखिए यहाँ बच क्या रहा है, 2n डिवाइडेड बाई क्या बच रहा है, 2n माइनस 1। इसको अलग कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ h टू द पावर n माइनस 1 है और जो ब्रैकेट में है एक्सपेंडेड फॉर्म, उसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2x टू द पावर n माइनस 1 छोड़ देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होगी हमें। n माइनस 1 c1 2x टू द पावर n माइनस 2 h टू द पावर 1। देखिए h टू द पावर n माइनस 1 h टू द पावर n 1, यही टर्म हमें चाहिए, यही टर्म। तो पहला टर्म को एज इट इज छोड़ देते हैं, इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 2, और फिर 2 टू द पावर n माइनस 2 इंटू x टू द पावर n माइनस 2 इंटू h। इसको हम नीचे लिखते हैं, इंटू, इसको हम कंसाइज रूप में लिखना है, थोड़ा छोटा करके लिखना है, h टू द पावर n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में 2x टू द पावर n माइनस 1 माइनस फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 1 बाई डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 इंटू x टू द पावर n माइनस 2 इंटू h टू द पावर 1 डॉट डॉट, ऐसे करके छोड़ेंगे। दो टर्म आया। तीसरा टर्म जो ऊपर है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1, ये तो लास्ट टर्म लिया जाएगा ना, लास्ट टर्म लिया जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट 2n। अब हम लोगों ने कौन कौन सा टर्म ऊपर से लिया है, 2n माइनस 2 इंटू 2n, और फिर नीचे में ये दोनों टर्म 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3। इसको इतना लाने के लिए ये डिवाइड करना पड़ा है, फिर नीचे में 2n तक लाने के लिए हमें इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, तो उसको हम ले लेंगे बाहर। अब इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, तो h टू द पावर n माइनस 2 है, ब्रैकेट ओपन, 2x टू द पावर n माइनस 2 और माइनस फैक्टोरियल n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू h। और फिर देखिए हमें क्या चाहिए, h टू द पावर n चाहिए। h टू द पावर n कैसे आएगा, h टू द पावर n माइनस 2 इंटू h टू द पावर 2, तब आएगा h टू द पावर n। तो इसको हमें एक्सपेंड करना होगा, ये तीसरा टर्म
पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो चलिए इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। फैक्टोरियल n माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 4 इंटू एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये ब्रैकेट में रहेगा। अब देख लीजिए, अब ये कॉमन है तीनों में, 3 टर्म लिए हैं प्लस डॉट डॉट, तीनों टर्म्स में ये कॉमन है तो हम ले लेते हैं कॉमन। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1, और नीचे में देखिए 2 इंटू 4 इंटू 6 टू 2n तक है। तो इसमें 2 अगर कॉमन लेंगे तो हर एक फैक्टर में 2 है। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? n। 2n मतलब नंबर ऑफ फैक्टर n, तो 2 टू द पावर हो जाएंगे और तब बचेगा 1 2 3 टू n बचेगा। ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n इंटू 2 टू द पावर n हो जाएगा, क्योंकि 2 हर एक फैक्टर में 2 2 2 है। कितने फैक्टर हैं? n फैक्टर हैं, इसलिए ऐसा हुआ। तो फैक्टोरियल n निकल गया। अब देखिए h टू द पावर n, अभी हम उतावला पर नहीं दिखाएंगे, हमें क्या करना है, h टू द पावर n दिखा देना है कि उसका कोफिशिएंट। तो ये टर्म है, इस टर्म में h टू द पावर 0 है, वही तो हमें चाहिए। तो हम x टू द पावर n 2 टू द पावर n इसमें से ले लेते हैं। फिर इसमें देखिए h टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पर देखिए इसमें h टू द पावर 1, इन 3 टर्म हमने लिखा है या 2 टर्म ही लिखा, तो हम समझ गया कि h टू द पावर n माइनस 1 और h टू द पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो h टू द पावर n आएगा। तो हम कौन सा टर्म लेंगे? यहाँ से ये टर्म उठाएंगे तो h टू द पावर n बाहर आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 2n ऊपर आएगा, नीचे 2n माइनस 1 आएगा। ये आएगा, इसमें सुधार कर लेंगे 2n बाई 2n माइनस 1, और उसके बाद ये टर्म पूरा लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं आप समझिए, h टू द पावर n माइनस 1 है, यहाँ h है तो मल्टीप्लाई होगा, h टू द पावर n आ जाएगा, और तब उसी का कोफिशिएंट को तो हमको लिखना है, तो हम सिर्फ ये टर्म लेंगे, ये सब टर्म को छोड़ देंगे बाकी टर्म को। तो फैक्टोरियल n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 2 है, तो n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल n माइनस 2, इसको काट दिए। अब देखिए 2 टू द पावर n बाई 2 टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर n माइनस 2 ही रहेगा, और h हम बाहर कर चुके हैं, h टू द पावर n तभी हुआ है जब h बाहर हो गया। तो यहाँ तक हम लिख चुके, ये दूसरा टर्म हुआ। अब हम इस टर्म में से निकालेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये टर्म, तो पहले इसको कॉमन ले लिए, इसको तो कौन सा बचा हमारा, ये बच गया 2n इंटू 2n माइनस 2 बाई 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3, ये बचा है। और h टू द पावर n तो निकाल चुके हैं, अब h टू द पावर n माइनस 2 है, तो h टू द पावर 2 पर जाएंगे हम, यहाँ तक आएंगे, इस टर्म को लेंगे, इसको लेंगे, इससे इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा तब h टू द पावर n होगा। तो हम क्या क्या लेंगे, n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल n माइनस 4 है, तो n माइनस 2 बाहर आएगा, फिर n माइनस 3 आएगा बाहर, इंटू n माइनस 4 होगा बाई 2 इंटू n माइनस 4, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 2 टू द पावर n बाई 2 टू द पावर 4
इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 4 प्लस डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा होगा। h टू द पावर n का कोफिशिएंट हमें चाहिए, तो जब एक्सपेंड किए हैं और बाहर जो h का पावर है उसको देख लेंगे मल्टीप्लाई करके h टू द पावर n किसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है। किसी में जैसे h टू द पावर n माइनस 2 है तो h टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तब h टू द पावर n आएगा। फिर दूसरे टर्म में आपने देखा है h टू द पावर n माइनस 1, तो h टू द पावर 1 वाले में मल्टीप्लाई होगा तब आएगा वैल्यू h टू द पावर n, और तब उसका कोफिशिएंट लेंगे। यही हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए कि हम क्या निकाल रहे हैं। हम अब निकालेंगे h टू द पावर n का कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ h टू द पावर n बराबर, अब यहाँ से h टू द पावर n हट जाएगा, h टू द पावर n हट जाएगा, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n रहेगा। अंदर में 2 टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n। तो ऐसा करें हम 2 टू द पावर n को बाहर ले लें, हर एक टर्म में 2 टू द पावर n कहीं लिख दें 2 टू द पावर n, इससे ये कट गया। अब x टू द पावर n बच गया, यहाँ भी 2 टू द पावर n नहीं 2n है। दूसरे टर्म में अब देख लीजिए क्या बच रहा है, माइनस चिन्ह, उसके बाद ऊपर 2 है n, यहाँ से n लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे n इंटू n माइनस 1 ले लेंगे बाई यहाँ भी 2 छोड़ दीजिए, अभी 2 छोड़ दीजिए, 2n माइनस 1 लिख दीजिए। यहाँ 2 टू द पावर n ऑलरेडी निकल चुका है, नीचे 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है तो 2 से 2 स्क्वायर कटेगा तो 2 टू द पावर 1 बचेगा, इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 ये होगा, फिर प्लस यहाँ देखिए n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1, 2 दोनों में से कॉमन लिए तो 4 लिख देते हैं, 2 टू जा 4। फिर देखिए n माइनस 2 n माइनस 3, n माइनस 2 n माइनस 3। फिर देखिए नीचे क्या है, नीचे देखिए 2 है और 2 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर n ऑलरेडी निकल चुका है कॉमन, तो 2 इंटू 2 टू द पावर 4, नीचे में 2 कहाँ से आया 2 टू द पावर 4, और फिर देखिए 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3, ऐसा है 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2 टू द पावर 4, और साइड में x टू द पावर n माइनस 4 डॉट डॉट। इक्वल्स टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n, और देख लीजिए x टू द पावर n माइनस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 से 2 तो 2 टू द पावर 4 कटेगा 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 को हम ऐसा लिख देंगे, लिखेंगे 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 टू जा 8, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 एक्स टू द पावर n माइनस 4 डॉट डॉट। अब आप जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, pn(x) के बराबर होता है। तो हमें क्या शो करना था, आपने क्वेश्चन में देखा था लिखा हुआ था कि शो pn(x) इज द कोफिशिएंट ऑफ h टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, दैट इज
माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 प्रूव्ड। आशा है समझ में आ गया होगा कि ये प्रूफ बहुत जटिल है, लेकिन बार बार इसको जब बनाएंगे तो आपको आसान महसूस होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।